नमस्कार। आज मैं आप लोगों को रिफ्लेक्सेस के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं इसके बारे में बताऊँगा। आरकेबी स्पेशल एजुकेशन चैनल में मैं राजेंद्र बारस्कर आप लोगों को रिफ्लेक्सेस के बारे में बता रहा हूँ। रिफ्लेक्स हमारे शरीर की प्रतिक्रिया क्या होती है। रिफ्लेक्स वो होता है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, जो कि हमारे ब्रेन के जो मैसेज होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे बॉडी के पार्ट में सर्वे करता है। इसके कारण हमें हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ होता है। ये हमारा रिफ्लेक्सेस का काम होता है। रिफ्लेक्सेस जो होता है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं कि जो हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट बेबी होता है, उनमें ज़्यादातर देखने में आता है, जैसे कि मोरो, रूटिंग और ग्रेस्पिंग। ये चीज़ें इनमें देखने में आती हैं। यदि हम ये चीज़ें इनका होता है और ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, तो ये हमें देखना पड़ता है कि इससे प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है। इसी प्रकार से जब कोई भी बच्चा या न्यू बॉर्न बेबी इन सब चीज़ों के द्वारा अपने बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज कन्वे करता है या देता है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगता है बॉडी। यदि यह लंबे समय तक बना रहता है, न्यूबॉर्न बेबी के रिफ्लेक्सेस यदि लंबे समय तक बने रहते हैं और मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है या मसल्स में ये प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण कि उसका अदर्स डेवलपमेंट डिले होने लगता है, क्योंकि रिफ्लेक्सेस हमेशा एज के हिसाब से ख़त्म होते जाते हैं, वॉलेंट्री होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। इनमें हमें देखना पड़ता है कुछ रिफ्लेक्सेस एज के हिसाब से ख़त्म होना चाहिए और कुछ रिफ्लेक्सेस एज के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू कि यदि हम किसी न्यू बॉर्न बेबी के यदि हाथ में उंगली रखते हैं हथेली में, तो वह हाथ उंगली पकड़ने लगता है, ये उसका रिफ्लेक्सेस है। ठीक है, ऐसे ही यदि हम उसको गालों पर यदि हम हाथ लगाते हैं तो वो थोड़ा होठों को या मुंह को थोड़ा हिलाता है, वो उसके रिफ्लेक्सेस होते हैं। यदि ये लंबे समय तक रहता है तो ये प्रॉब्लम करता है, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके कारण कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है प्रॉपर हम अपने आप को सेफ रख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि यदि कहीं आग है तो हम उसको अपने आप को दूर करें, गर्म भी लगती है तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं, ठंडा है तो हम ज़्यादा देर तक उसको बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं, रिफ्लेक्स होता है। यदि हमें कांटा चुभता है तो हम एकदम पैर हटा लेते हैं, तो ये भी रिफ्लेक्सेस है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि हम न्यू बॉर्न बेबी को देखेंगे तो फीडिंग करता है तो वो भी सक करता है, तो वो भी उसका रिफ्लेक्सेस के कारण ही ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें एज के हिसाब से होना चाहिए। यदि ये कम या ज़्यादा रहता है तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल होने लगता है और उसके डेवलपमेंट में बैरियर्स क्रिएट करता है। तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सेस कब, कहाँ और कैसे, कितने समय तक उसमें रहेगा, कहाँ पर रहेगा बॉडी में, और कितने कब तक रहना, ये सब हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या क्या होता है, इससे ये होता है कि इसके इफेक्ट क्या होता है। इसके इफेक्ट ये होते हैं कि यदि उसका मसल्स रिफ्लेक्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं तो उसका या डिले रहते हैं या देर तक रहते हैं, तो उसके मोटर डिले हो जाएगा, कॉग्निशन डिले हो जाएगा, उसका और सोशलाइजेशन डिले हो जाएगा, अदर्स डेवलपमेंट उसका सब डिले हो जाएगा और ग्रोथ भी उसका डिले होते चला जाएगा, जिसके कारण कि उसके बाकी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो रिफ्लेक्सेस है उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हमें रिफ्लेक्सेस के यदि ये सब चीज़ें रहती है तो हमें उसके लिए
बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बने रहना नहीं चाहिए और जो एज के हिसाब से रहते हैं वो रहना चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम ये देखते हैं बड़े लोगों में यदि हम उनके आंखों के पास में यदि हम हाथ करते हैं तो पलके एकदम झपकने लगते हैं, तो वो उसके रिफ्लेक्सेस हैं, ये होना चाहिए। तो ये हम एकदम गर्म लगता है तो एकदम हाथ हटा लेते हैं, ये भी रिफ्लेक्सेस हैं। ऐसा नहीं कि गर्म तो पकड़ दीजिए, यदि कोई बच्चा यदि ये पकड़ के रखता है तो मतलब उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स हैं कि उसका वो इनवॉलेंटरी जो रिफ्लेक्सेस है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे को कहीं कट लग जाता है तो उसके सेंस स्टिमुलेशन ऑर्गन्स और मसल्स के रिफ्लेक्स जो है स्टिमुलेशन उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो कई बार चोट लग जाती है तो वो उसको एहसास नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता है कि इसको चोट लगी है। ये भी एक रिफ्लेक्सेस के रीजंस होते हैं। तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में या चाइल्ड में या एडल्ट में या टीनेजर्स में यदि रिफ्लेक्सेस एज के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसमें डेवलपमेंट उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, उसके स्टिमुलेशन में प्रॉब्लम है, उसके सेंस में प्रॉब्लम है, बहुत सारे मसल्स में प्रॉब्लम है। ये हम सब चीज़ें देख सकते हैं। या वो अपने आप को उस को कॉग्निशन मतलब समझ नहीं पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, ये उसको एक प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिफ्लेक्सेस को कैसे असेस किया जा सकता है, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा। इसी प्रकार से हम इनके लिए क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पीडियाट्रिक जो होते हैं उनका सबसे बड़ा रोल होता है। पीडियाट्रिक द्वारा ही उनका असेसमेंट करके ये बताया जाता है कि उनका डेवलपमेंट प्रॉपर है या ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है, या रिफ्लेक्सेस प्रॉपर है या नहीं है, इसके बारे में वो बता पाते हैं। और यदि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं तो उनके लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको थेरेपीज दी जाती है, उनको मेडिसिन दी जाती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो किया जाता है। इसी के साथ में उनके फिजियोथेरेपिस्ट का भी रोल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा इसमें काम करते हैं कि रिफ्लेक्सेस के लिए। स्पेशल एजुकेटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी इनके लिए काम करते हैं। और यदि इसी के साथ साथ में एसोसिएट प्रॉब्लम यदि उनका कॉग्निशन डिले होता है तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, या सीजर्स वगैरह आते हैं तो इसमें भी ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सेस में इन सब पूरी टीम का रिहेबिलिटेशन टीम का हमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिफ्लेक्सेस में मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है या उसको प्रॉपर टाइम में इंटरवेंशन नहीं किया जाता है तो उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे ये वीडियो में आपको जो जानकारी दे रहा हूँ इसके लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक या लोगों तक पहुंचा, जिसके कारण कि उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। रिफ्लेक्सेस हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम देखते हैं कि कोई हमारे वो कोई चीज़ फेंकता है तो हम एकदम वहाँ से हट जाते हैं या हम उसको उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, ये हमारे सेफ्टी के लिए होता है। यदि हम नहीं उसको हट पाते हैं, या तो हमारे विजन में प्रॉब्लम है, या हमारे कॉग्निशन में प्रॉब्लम है, या हमारे कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, या हमारे अटेंशन में प्रॉब्लम है, जिसके कारण की वो प्रॉब्लम्स होने लगती है, इंजरी होने की चांसेस हो जाती है। इसी प्रकार से हम कई बार देखते हैं कि जब हम ऊपर से या कभी गिरते हैं तो हम दोनों हाथ फैला देते हैं, तो मतलब हम अपने आप को सेफ करते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से चोट ना लगे और गिरे तो हम अपने आप को बचा सकें। इसी प्रकार जब भी हम जंप करते हैं तो हम अपने आप को प्रॉपर नी बेंड करके हम लोग जंप करते हैं जिसके कि जर्क ना लगे। नहीं तो हम स्ट्रेट कूदेंगे, जंप करेंगे तो हमारी नी में प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हर एज के हिसाब से रिफ्लेक्सेस असेस करना और उसका यूज़ करना प्रॉपर आना चाहिए, नहीं तो हम अपने सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा देखने में आता है।
तो ये वीडियो ज़्यादातर हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए है। तो इसके लिए आपको सभी को इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य मुझे कमेंट्स करें, और यदि आपको कोई क्वायरीज है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या किसी बच्चे के लिए आप प्लानिंग करना चाहते हैं कि उसमें ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कमेंट्स करके मैं आपको उसके रिप्लाई कर सकता हूँ। यदि और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं उस पर आपको कॉन्टैक्ट करके